see the second way of expressing concentration. It is molarity. Denoted by capital M. Let's see the formula for molarity. Step 1. Molarity is obviously the ratio of number of moles of solute into मतलब number of moles of solute upon the volume of solution. It should be compulsorily in liters. In liters or decimeter cube. Now, what if the volume is in milliliters? Molarity is number of moles of solute upon volume of the solution in milliliters. Milliliters or centimeter cube रहेगा तो don't forget to multiply by 1000. कन्वर्ट करना है ना, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000 लीटर होता है. इसके लिए 1000 मैंने ऊपर लिखा है. अब ये लीटर्स में है, कंपल्सरीली वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए. नाउ स्टेप 2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला. इट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन molecular weight of solute. Weight of solute upon molecular weight of solute. ऐसे 2 मतलब सोल्यूट है ऐसा. वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये तो मोल कंसेप्ट. तो उसको उठा के इधर डाल दूंगा अगर तो क्या आएगा, N2 की जगह उसका फॉर्मूला लिखते हैं. वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स. Weight of solute upon molecular weight of solute into volume of the solution. अगर मिलीलीटर्स में रहेगा तो 1000 आएगा. मोलारिटी का फॉर्मूला है ना. इसका अभी हम लोग एक सम देखते हैं. ओके, मोलारिटी का एक सम देख लेते हैं. जस्ट सी द सम प्लीज. 20 grams of NaOH is dissolved in 500 milliliters of solution is how many molar? So this is 20 grams is the weight of solute. ये आपका solute है NaOH. तो ये क्या हो गया? This is basically W2 है ना, जो अपने को मोलारिटी निकालने के लिए जरूरी है. मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आता है? मोलारिटी is equal to mass of solute upon molar mass of solute divided by volume of solution in milliliters. यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 आएगा. और सारी चीज़ें आपको दी गई हैं. W2 दिया गया है 20 ग्राम्स NaOH का, और NaOH का मोलर मास आता है 40. वॉल्यूम दिया गया है 500 into 1000 ऐसे. तो ये 500 का डबल होता है. तो 20 to 40 है, 40 कैंसिल हो जाएगा. So your answer is going to be 1 मोलार. इसका यूनिट ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं MOLAR, 1 मोलार. ओके, मोलारिटी का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं. सपोज आपको ऐसा कुछ दिया है 2.41 और ये कैपिटल M दिया. पहले इसको कैसे पढ़ते हैं? 2.41 MOLAR मोलार. ऐसे मोलार का मतलब क्या होता है? 2.41 मोल्स पर dm³. ये कहाँ से आया? ये यूनिट्स है. मोलार यूनिट ही है लेकिन वो मोल्स पर dm³ आता है. क्यों? फॉर्मूला देख लीजिए. जस्ट हियर प्लीज. मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा है ये. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. तो इसका यूनिट क्या है? मोल. और वॉल्यूम तो dm³ में है ही. मोल्स पर लीटर या मोल्स पर dm³, ये इसका मतलब है. अब इसका मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ जो हम लोग बहुत बार यूज़ करने वाले हैं. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसा है 2.41 मोल्स. मोल्स किसका? इसका मोल जाएगा
है ना, मोल्स ऑफ सल्यूट फॉर्मूला के हिसाब से 2.41 मोल्स ऑफ सल्यूट आर प्रेजेंट और डिजॉल्व्ड इन पर डीएम क्यूब, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 1 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब मतलब वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। तो ये आपको ऐसे नंबर दिया जाएगा, यूनिट दिया जाएगा, इसको इंटरप्रेट करने को आना चाहिए, इसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज करेंगे। द थर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज मोलालिटी, MOLALITY, इसका सिंबल है स्मॉल m, इसका फॉर्मूला का फर्स्ट स्टेप ऐसा है, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, वेट ऑफ सॉल्वेंट कंपल्सरीली इन किलोग्राम्स, ऐसा है। W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट, ऐसा है। या तो फिर ऐसे आ सकता है, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ग्राम्स रहेगा तो डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो एक्चुअली 1000 नीचे है, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, ऐसा है। तो ये केजी में हो गया कन्वर्ट। अब N2 क्या है, वही है जो हमने मोलारिटी में देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये N2 का जो फॉर्मूला है उसको उठा के इधर डाल देते हैं, तो मोलारिटी ऐसे भी लिखा जा सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, और ग्राम्स रहेगा तो सिर्फ 1000 आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स रहेगा तो डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। Okay, let's see one simple example for molality. 5.85 grams of sodium chloride is dissolved in 500 milliliters of water. Is how many molal? Right? ये यूनिट है मोलालिटी का, जिसको पढ़ते हैं मोलल, MOLAL, मोलल। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, which is mass of solute upon molar mass of solute in mass of solvent in grams रहेगा तो 1000 आएगा, ये फॉर्मूला है। ये आपका सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है तो इसका मास हो गया, मतलब W2 है ना, दिस इज W2 5.85, ये लिख दिया, अपॉन क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट NaCl है, उसका मोलर मास आता है 58.5, करेक्ट। फिर क्या चाहिए आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास दिया है क्या, ये, लेकिन ये तो वॉल्यूम है, करेक्ट ना नॉट। तो इज इट अ मिस्टेक, नो, ये जानबूझ के दिया है, हमें कुछ सीखना है, इसके लिए मैं ये 500 मिलीलीटर्स को 500 ग्राम्स ले रहा हूँ। ऐसा सिर्फ इसके लिए अलाउड है क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, करेक्ट ना। वाटर दुनिया में एक ही ऐसा सब्सटेंस है जिसका डेंसिटी 1 kg पर लीटर है या 1 ग्राम पर मिलीलीटर है। मतलब क्या, वाटर का जितना वॉल्यूम है उतना ही मास है। 1 ग्राम पर मिलीलीटर मतलब वाटर का 1 मिलीलीटर यानी 1 ग्राम। सो ऑब्वियसली 500 मिलीलीटर इज 500 ग्राम्स, है ना। वाटर है इसके लिए ले जाओ क्योंकि वाटर का डेंसिटी वैसा है, करेक्ट ना। बाकी कोई दूसरा सॉल्वेंट रहेगा तो ये अलाउड नहीं है, जैसे बेंजीन अगर हो गया, ईथर हो गया, ये सारे सॉल्वेंट्स है, तो वॉल्यूम को हम लोग मास में डायरेक्ट वैसे के वैसे नहीं ले सकते। यहाँ पे वाटर है इसके लिए ले रहा हूँ, राइट। और रहा सॉल ये ग्राम्स में है तो 1000 आएगा। ऐसा तो अगेन 500 का डबल है ऐसा, और ये जाके आएगा 0.1। तो आपका आंसर क्या आएगा,
0.2 मोलर, राइट। यहाँ पे मैं आपको ये एक्चुअली m लिखते हैं इसे, और कैसे पढ़ते हैं मैं बता चुका हूँ, मोलर ऐसे पढ़ते हैं। और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था वो यहाँ पे दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg पर dm क्यूब, है ना, या 1 ग्राम पर cm क्यूब, ऐसे। cm क्यूब मतलब ही मिलीलीटर, ऐसे। इसका मतलब वाटर का अगर आप 1 मिलीलीटर लेते हैं, उसका वजन करते हैं तो वो 1 ग्राम आएगा, या वाटर का 1 लीटर आप लेते हैं, उसका वजन करते हैं तो वो 1 kg आएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाटर को ही 500 मिलीलीटर या कोई भी जितना भी मिलीलीटर लिया है सीधा ग्राम ले सकते हैं, और किसी और दूसरे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व मोलैरिटी। ओके, मोलैरिटी का मैं आपको इंटरप्रिटेशन सिखाता हूँ। मोलैरिटी के लिए दिस ईयर 2.41 m, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2.41 MOLAL, मोलल। इसका मतलब क्या लेना चाहिए यूनिट्स में, 2.41 मोल्स पर kg लेना चाहिए। ऐसा क्यों है, जस्ट हियर फॉर्मूला से समझना है। अगेन हियर न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो उसका यूनिट तो मोल हो गया, है ना, और नीचे kg है ही सॉल्वेंट का, कंपल्सरीली kg में होना चाहिए। तो इसका भी इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2.41 मोल्स पर kg मतलब क्या, 2.41 moles of solute are present in 1 kg, है ना, पर है कि नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर इज 1 kg of what, obviously solvent, that is very important, करेक्ट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, ये इसका इंटरप्रिटेशन। ओके, अब तक हमने कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 3 तरीके देखे, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये 3 तरीके देखे। अभी हम लोग इसका कोरिलेशन देखते हैं, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का क्या कोरिलेशन है। नॉर्मेलिटी इज बेसिकली n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। अब ये n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर मतलब नॉर्मेलिटी के लेक्चर में मैंने इक्विवेलेंट मास सिखाया था, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सारे जो फॉर्मूले हमने देखे, उन सभी के जो डिनोमिनेटर है वो n फैक्टर है, मैंने तभी भी बताया था। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का फॉर्मूला मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस है, तो एसिड के लिए n फैक्टर क्या हो गया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। बेस के लिए क्या हो गया, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। एलिमेंट के लिए वैलेंसी, सॉल्ट के लिए टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, उसका n फैक्टर क्या होगा, इट हैज टू बी द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूला के सारे डिनोमिनेटर मतलब n फैक्टर है। इससे हम मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में या नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो 0.2 मोलार H2SO4 solution is how many normal, तो फॉर्मूला में डालते हैं, ये 0.2 मोलार यहाँ पे आएगा, H2SO4 का n फैक्टर इज 2, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, तो 2 into 0.2 is 0.4 नॉर्मल हो गया, करेक्ट। लेट्स से वी हैव 0.4 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये बेस लिया मैंने अभी, करेक्ट, इज हाउ मेनी मोलार, मतलब अब मैंने मोलारिटी पूछा है तो फॉर्मूला आएगा नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, करेक्ट। नॉर्मेलिटी कितना है 0.4 और COH ट्वाइस का n फैक्टर इज 2, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस, तो इधर 4 ये आया 0.4 और यहाँ पे 2 अपॉन करेंगे तो 0.2 मोलार, ये आपका आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में एलिमेंट के लिए करते हैं। सपोज लेट्स से वी हैव 0.6 नॉर्मल
of let's say ऑक्सीजन at STP, करेक्ट ना, तो इसका मोलारिटी निकालना है। सो नॉर्मेलिटी दिया गया और मोलारिटी निकालना है, तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर यानी क्या आएगा उसका वैलेंसी, इट इज 2, करेक्ट ना। सो 0.6 अपॉन 2 शुड बी 0.3 मोलार, ऐसे आएगा। Let's see one sum directly which gives us the relation between molality and molarity, right? Just see the sum. A battery acid is a 4.22 molar aqueous solution of sulfuric acid with a density of 1.1 grams per cm cube. Calculate its molarity. तो आपको यहाँ पे molality होना चाहिए, it should be molality, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी दिया है, तो कैलकुलेट इट्स मोलारिटी ऐसे आना चाहिए। ये रिलेशन अभी कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, मैं डेटा लिख रहा हूँ, ये HSC मेथड से करते हैं। पहले थोड़ा कंसेप्ट समझना है, इसके लिए डेटा मैं लिख रहा हूँ, आपको मोलारिटी दिया गया है, व्हाट इज इट गिवन एज 4.22 मोलार, राइट, और इसके अलावा क्या दिया है, डेंसिटी दिया है 1.21 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके अलावा कुछ भी दिया नहीं है, करेक्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखता हूँ क्योंकि हिडन डेटा हो सकता है ना, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हिडन डेटा आ सकता है। यू आर सपोज टू फाइंड मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, व्हाट आर द फॉर्मूला रिक्वायर्ड। मोलारिटी का फॉर्मूला आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, करेक्ट। लेकिन ये ग्राम्स लेना क्या है कि किलोग्राम्स, ग्राम्स लेना चाहिए क्योंकि डेंसिटी के यूनिट में ग्राम्स है, करेक्ट। तो यहाँ पे ग्राम्स आएगा तो ये 1000 आएगा। अब आप देखेंगे तो अपने को इसमें से कुछ भी मालूम नहीं, W2 M2 है ना, नथिंग इज नोन, मतलब ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है W2 by M2, करेक्ट ना, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, उससे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये मास और ये थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, और ग्राम्स रहेगा तो 1000 आएगा, यस, इससे भी काम चल जाएगा। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, डायरेक्टली दिया तो नहीं है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन इसमें छुपा हुआ है। 4.22 मोलार का मतलब क्या होता है, 4.22 मोलार है ना, इसका मतलब क्या होता है, सिखाया ना आपको, 4.22 मोल्स पर डीएम क्यूब, ऐसे मोल्स किसका, सल्यूट का, तो आ गया ना N2 है ना, उसमें ही छुपा हुआ है 4.22 मोल्स, ये आ गया, करेक्ट। अब W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, वो दिया नहीं है, इसके लिए एक से ज़्यादा फॉर्मूला लगेगा है ना। W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, कैसे करना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन मैं लिखता हूँ ऐसे, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस द मास ऑफ सोल्यूट, इसको अच्छे से समझ लेना। देखो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट यानी सोल्यूशन होता है, करेक्ट ना, तो फिर सॉल्वेंट का मास कैसे आएगा, सोल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो आना चाहिए। अब इसमें ये दोनों भी मिसिंग है, ये मालूम है क्या, मास ऑफ सोल्यूशन मालूम नहीं, लेकिन डेंसिटी तो मालूम है कि ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसमें छुपा हुआ है, ये 1 dm3, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 1 dm3, लेकिन dm3 नहीं चलेगा, इसको cm3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे, क्योंकि यहाँ पे cm3, करेक्ट ना। तो मास ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन शुड बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ऐसे, क्योंकि डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और दोनों मालूम, करेक्ट, मतलब मालूम नहीं था, हमने इंटरप्रेट किया। अब रहा सवाल W2 का, W2 ऐसे आ सकता है, मास ऑफ सोल्यूट शुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सोल्यूट, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग से लिखा। अब मोलार मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, डेटा लिख रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका मोलार मास आता है 98 ग्राम्स पर मोल। अब अगर आप चेक करते हैं फॉर्मूला 4 जो है उसका राइट हैंड साइड दोनों चीज़ें मालूम
मतलब ये आएगा, इसको उठा के इधर डालना है, इन ये दोनों मालूम है, मतलब ये आएगा, इसको इधर डालेंगे तो W1 आएगा, इधर सब्स्टिट्यूट करो, ये मालूम हो गया है तो मोलारिटी आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 3 2 1 ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, मैंने कहा फॉर्मूला 4 3 2 1 से शुरू करेंगे। फॉर्मूला 4 में मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। मास ऑफ सोल्यूट देयरफॉर should be number of moles of solute into number of moles of solute into molar mass। मैं यूनिट्स के साथ लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स दिया है 0.4, ये 4.22 इंटू मोलर मास इज 98 ग्राम्स पर मोल। तो ये मोल कैंसिल हो गया और क्या बचा है 4.22 इंटू 98, ये जितना भी है ग्राम्स। इसको सॉल्व मत करो, लास्ट स्टेप में करेंगे। ये हो गया फोर्थ स्टेप। थर्ड स्टेप, मास ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास ऑफ सोल्यूशन इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। The density is 1.21 grams per centimeter cube. Volume is 1000 cm cube. अभी cm cube कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1.2 yes grams। मास ऑफ सोल्यूशन आ गया, करेक्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ ये सिंपल कैलकुलेशन इसके लिए कर दिया। फिर ऊपर आते हैं, ये W1 मास ऑफ सोल्यूशन जो आ चुका है माइनस W2 दोनों हमने निकाला है। तो यू विल गेट W1। व्हाट इज W1? इट इज मास ऑफ सोल्यूशन इज ऐसा माइनस ये पूरा 4.22 इंटू 98 जो भी रहेगा ग्राम्स। अब फाइनली अपने को मोलैरिटी निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है 4.22 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये पूरा इंटू 98, करेक्ट ऐसे। और 1000 लिखना मत भूलना ये। तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप अप्रॉक्सीमेशन देख सकते हैं ऊपर, ये ऑलमोस्ट 4000 के रेंज का आएगा। 4220 ऐसा, मतलब 4000। इसको मैं 100 कर देता हूँ तो ये 400 हो जाएगा और ये 1200, तो नीचे 800 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 अपॉन 800 मतलब 5 पॉइंट में कुछ तो आंसर आना चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस, गेटिंग इट। अब मैं इसका शॉर्टकट आपको सिखाता हूँ, है ना। दिस इज फॉर JEE एंड नीट। फटाक से देखो कैसे एक स्टेप में आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूँ के लिए। इट इज 1000 इंटू मोलैरिटी। ये यहाँ पे मोलैरिटी लेना है अपॉन 1000 इंटू D माइनस MM2। ये वापस मोलैरिटी और ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट है। 1000 इंटू M अपॉन 1000 इंटू D मतलब डेंसिटी, मोलैरिटी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। इस समय मोलैरिटी कितना है 4.22 इंटू फॉर्मूला का 1000 अपॉन व्हाट इज द डेंसिटी 1.21 इंटू 1000 इज 1210 माइनस व्हाट इज द मोलैरिटी 4.22 इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 98। आप देखो तो एग्जैक्टली आएगा नहीं, सेकेंड स्टेप पूरा मैच हो रहा है। कैन यू सी दैट, है ना। तो ये शॉर्टकट हो गया। सो डोंट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप एंट्रेंस के लिए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर एग्जाम में भूल गए तो क्या, इसके लिए हमने पूरा लॉन्ग कट भी दिखाया है, लेकिन इतना समय होता नहीं। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, कहने वाले कहते हैं इतने सारे फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो फिर टाइम में पेपर खत्म नहीं होगा। कैसे याद रखेंगे, मतलब प्रैक्टिस से करना होता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया। तो फॉर्मूला से टाइम बचना इतना फिक्स है, लेकिन हम सिर्फ शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं, पूरा सम सॉल्व कर रहे हैं कि क्या कंसेप्चुअली कैसे होता है सम एक्चुअली। और फिर शॉर्टकट भी याद रखना बहुत जरूरी है, इट विल सेव टाइम। ओके, इसी सम का
मतलब इस टाइप के जो सम्स आते हैं जिसमें आपको मोलैरिटी दिया है और डेंसिटी दिया है और मोलैरिटी पूछा है, इसका शॉर्टकट कई सारी बुक्स में देते हैं, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं करता। उसका रीज़न है क्योंकि वो हमेशा सही नहीं आता है और मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा कि वो फॉर्मूला गलत है। कई सारे अच्छे अच्छे बुक्स में वो यूज़ किया गया है। कौन सा फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है? इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज मोर देन 1 देन मोलैरिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी, ऐसे जाता है। जो फॉर्मूला इस सब में बराबर आ रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं इस सब में आपको मोलैरिटी दिया गया है 4.22 और मोलैरिटी पूछा है, करेक्ट ना? हमने आंसर निकाला, जरा चेक करो यहाँ पे, अपना आंसर 5 पॉइंट में आ रहा है, करेक्ट ना? पूरा सॉल्व किया अप्रोक्सीमेशन से, इसका मतलब है ना ये बड़ा है कि नहीं 5 पॉइंट में, मतलब ये तो आ रहा है ऐसे। तो ये तो शॉर्टकट हो गया और अच्छे से भी, लेकिन ये क्यों गलत है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना? जस्ट सी योर कॉन्ट्राडिक्शन मैथमेटिकली कैसे होता है। मैं कुछ यूनिट्स लिख रहा हूँ, जैसे मोल्स पर केजी। अभी मोल्स पर केजी मतलब मोलैरिटी, है ना? फिर केजी पर डीएम क्यूब, ऐसा। ये डेंसिटी हो गया, करेक्ट? ये डेंसिटी का यूनिट हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम्स कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? मोल्स पर डीएम क्यूब, करेक्ट ना? ये तो मोलैरिटी हो गया ऐसे। तो ये फॉर्मूला हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू डेंसिटी यूनिट के हिसाब से। अब इसके हिसाब से व्हाट इज डेंसिटी नाउ? दिस डेंसिटी विल बी मोलैरिटी अपॉन मोलैरिटी, ऐसे आएगा, करेक्ट ना? अब अगर इफ मैं यहाँ पे लिख दूँ कि डेंसिटी इज मोर देन 1, है ना, देन द न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देखो रेशियो का आंसर मोर देन 1 आने के लिए दोनों सेम रहेंगे तो 1 आएगा, और ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा तो ही ये मोर देन 1 आएगा। तो मोलैरिटी शुड बी ग्रेटर देन मोलैरिटी। तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? यहाँ पे उल्टा लिखा है, करेक्ट ना? इसके लिए मैं इस फॉर्मूला को ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, है ना? डोंट यूज दिस। अब अगर यूज करना ही है सपोज इस फॉर्मूला को, मतलब जिसने आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा वो ये चाहता है कि आपने ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कैसे समझेगा? इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि मोलैरिटी मोलैरिटी से बड़ा है, करेक्ट ना? तो वो लोग जो आपको ऑप्शंस देंगे उसमें एक ही नंबर मोलैरिटी से बड़ा होना चाहिए, बाकी सारे इक्वल या उससे छोटे होने चाहिए। तो ऑप्शंस देख के आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ये फॉर्मूला टोटली डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं, यूजफुल तो है ही, लेकिन कब यूज करना है ऑप्शंस देखो, है ना? इससे आपको पता चल रहा है कि मोलैरिटी से मोलैरिटी बड़ा है, और 4 ऑप्शन में सपोज एक ही ऑप्शन 4.22 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली आपने उसको मार्क करना चाहिए। इट विल सेव टाइम, बट कम एक्चुअली स्पीकिंग रिस्क मत लेना। ऑप्शंस देख के अगर हुआ सुझा तो, वैसे मैं हमेशा कहता हूँ एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपने क्वेश्चन के साथ चारों ऑप्शंस भी पढ़ने चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नहीं, उसमें एक आंसर है, तो दैट इज एक्चुअली अ हिंट। वो सोचने पे आपको मजबूत करेगा उस डायरेक्शन में, करेक्ट ना? जो क्वेश्चन निकालता है उसकी सोच क्वेश्चन से नहीं आंसर से पता चलती है। तो आई वुड ऑलवेज suggest that whenever you are appearing for any entrance exam, you should read the question with all 4 options, right? Okay, so this is a little bit of molality and molarity, है ना? हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इट इज द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।